गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, यानी कि लवण सेतु के कार्य। ठीक है, दोनों मीडियम को साथ ले रहा हूं मैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु के कार्य। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको वापस से रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि दो हाफ सेल अपन लेते हैं, ठीक है, उनको एक कांच की यू शेप की ट्यूब से कनेक्ट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, केसीएल लाइक और अगार जेली, इन दोनों का पेस्ट इसमें भरा हुआ होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, यानी लवण सेतु। अब इसके फंक्शन क्या है? तो उस समय भी मैंने बताया था आपको, लेकिन अब मैं अलग से बता देता हूं कि इसके फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट है कंप्लीट द इनर सेल सर्किट। देखिए, ये यहाँ अपन ने वायर कनेक्ट कर रखा था स्विच लगा के, वोल्टमीटर और रोड के साथ में, यहाँ पे कैथोड और एनोड के साथ में, ठीक है। अब जब ये नहीं लगाते हैं तो पूरा सर्किट नहीं बनता है, पूरा सर्किट बनना जरूरी है। तो जब ये सॉल्ट ब्रिज अपन इस सेल के अंदर लगा देते हैं, दोनों हाफ सेलों को इससे कनेक्ट कर देते हैं, तो पूरा सेल सर्किट बन गया। यहां से देखिए, ये पूरा सेल सर्किट जो है बन चुका है। तो एक तो सेल का सर्किट कंप्लीट करता है, फर्स्ट फंक्शन ये है। सेकंड, प्रिवेंट्स द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ट्रांसफरेंस यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है, यहाँ पे अपन ने भरा था क्या? ZnSO4। इसमें क्या भरा था? CuSO4। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? इन दोनों हाफ सेलों के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको एक दूसरे में मिक्स होने से रोकता है, ट्रांसफर होने से रोकता है, सेपरेट करके रखता है, यूं बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा इसका फंक्शन क्या है? मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब ये सेल को न्यूट्रल रखता है, मेंटेन रखता है, सेल चार्ज वगैरह बैलेंस करके, ताकि सेल क्या रहे? न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल कैसे? मैंने आपको बताया था कि KCl जो है दो पार्ट्स में, आयनों में डिवाइड होता है। KCl इस टाइप से, K प्लस एंड Cl माइनस। यहाँ पे हमारा क्या था? Zn+2 था, तो इसमें आता है Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव जब इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा? ZnCl2। इसमें क्या था? कॉपर सल्फेट था, वैसे ब्रेक होगा तो Cu+2 तो इलेक्ट्रॉन लेके, दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, तो ये हो जाता है Cu। लेकिन यहाँ पे जो सल्फेट है SO4-2, ये रहता है आयन, तो इसके लिए पोटेशियम आता है, K+ चार्ज, पोटेशियम आयन आता है, तो 2K+, तो ये क्या हो जाएगा? K2SO4 न्यूट्रल। तो ऑल ओवर सेल क्या हो गया? सॉल्ट ब्रिज के कारण न्यूट्रल हो गया। तो ये सेल को न्यूट्रल रखता है। तो ये थे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन, उसके कार्य लवण सेतु के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, पोटेंशियल क्या है कि किसी जगह से हमें किसी चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज को हमें किसी पॉइंट पे लेके गए, इस पॉइंट पे लाने के लिए इसमें जो वर्क करना पड़ा, वही क्या है? पोटेंशियल है। वही क्या है? विभव है। हम ये भी बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने, कि दो पॉइंट हैं ये, इन दोनों पॉइंट, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों का जो डिफरेंस है, उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल
डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ बात हो रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव की। तो इसके लिए देखो हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा कि क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो हमने हाफ सेल बनाया था तो आपको याद होगा, एक छोटा कंटेनर जिसमें हमने एक इलेक्ट्रोड यूज किया था मेटल का बना हुआ, ठीक है। और जैसे हमने, अब हम बात करें एनोड की, तो हमने एनोड पे क्या लिया था, ये लिया था जिंक। Zn की रोड थी ये, इसकी रोड थी ये, जिंक की रोड थी। तो जिंक की रोड ली तो हमने इसमें जिंक का ही सॉल्यूशन लिया था। सॉल्ट सॉल्यूशन किसका था इसमें, जिंक का था। क्या था वो, था ये ZnSO4, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड है, अगर वो या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है सेल में या फिर उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। जब मैंने यहाँ की रिएक्शन आपको बताई थी तो ये हुआ था, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और +2 चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गए नेगेटिव चार्ज, और ये आयन जो है सॉल्यूशन में आ गए Zn+2। तो सॉल्यूशन पे भी आयन आया और इलेक्ट्रोड पर भी आयन आया। इलेक्ट्रोड पे कौन सा आयन आया, इलेक्ट्रॉन रह गए ना ये, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया। क्या आया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया। और सॉल्यूशन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो कह सकते हैं कि जो रोड होती है, जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के चार्ज और इस सॉल्यूशन के आयन, ठीक है। यानी इस इलेक्ट्रोड, ये मेटल का जो इलेक्ट्रोड है उसका और इस सॉल्यूशन के आयन के बीच जो पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। देखो ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन। द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, इलेक्ट्रोड यानी ये रोड इलेक्ट्रोड, एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन, और इसके आयन है ये सॉल्यूशन में Zn+2, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए स्टैंडर्ड जब लग गया, मानक जब लग गया, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन, अभी अपन ने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, देखो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है कि टेम्परेचर हम उसका कर दें सेल का 298 केल्विन, एंड जो सॉल्यूशन अपन ने सेल में ले रखा है उस सेल का कंसंट्रेट 1 मोल हो, तब ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है ये कितना, इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोल, और इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए क्या, 298 केल्विन टेम्परेचर। तब जो इस रोड और इस सॉल्यूशन की जो आयन के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वही क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया। देखो एक तो नॉर्मल कंडीशन में अपन सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें, जो मैंने आपको बताया कि रोड और आयन सॉल्यूशन के आयंस के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब अगर हमने इसका कंसंट्रेट ले लिया 1 मोल और टेम्परेचर 298 केल्विन कर दिया, अब जो डिफरेंस आएगा रोड और सॉल्यूशन के आयंस के बीच में उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये डेफिनेशन यहां पे लिखी है मैंने, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जनरली मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करें अपन किसी स्टैंडर्ड कंडीशन में, कौन सी, टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड
फॉर 1 मोल कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के अंदर जो आयन है उनका 1 मोल कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, टेम्परेचर 298 केल्विन है, तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ गया होगा दोनों मीडियम को, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं ई नोट से, किससे? ई नोट से, ठीक है। इसको मेजर कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बताता हूं। देखो, अगर इसको मेजर करना हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रोड, जैसे हमने ये 2 हाफ सेल लिए थे, ठीक है, इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया था सोल्ट ब्रिज से, यहां इलेक्ट्रोड जिंक लिया था और यहां अपन ने कॉपर का लिया था। पर जब मेजरमेंट करेंगे अपन किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ वोल्टमीटर था, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड माना गया है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है ना, इसका ईएमएफ होता है 0। अगर देखो यहाँ पे कॉपर है, आई बात समझ में, और यहाँ पे जिंक अपन ने लिया था, दोनों की रोड अपन ने ली, तो इस सेल का जो पोटेंशियल आएगा, यानी कि ये जो वोल्टमीटर मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इस पूरे कंप्लीट सेल का कर रहा है। इस कंप्लीट सेल में क्या आ रहा है, जिंक रोड भी आ रहा है, यानी कि एनोड भी आ रहा है और कैथोड भी आ रहा है, ठीक है, दोनों का आ रहा है इसमें मेजरमेंट। जो इसमें जो यूनिट्स आ रही है दोनों की आ रही है, मिला के पूरा सेल कंप्लीट आ रहा है। अब अगर हमें मेजर करना हो किसी एक का, जैसे इसका अपन को मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड ले लेंगे, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ले लिया हमने हाइड्रोजन, और इसका कितना होता है 0। तो अब इस वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी वो आएगी इसकी, एनोड की और कैथोड की। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, सेल का, इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करना है अपन को, देखिए यहां पे क्या करना है, यहां पे अपन ने इसका 0 ले लिया, तो जब ये 0 हो गया तो ऑल ओवर जो रीडिंग आ रही है वो किसकी आ रही है, इसी की तो आएगी, इसकी दोनों की मिला के रीडिंग आती है, पर ये तो 0 है, तो इसमें किसकी रीडिंग शो होगी, इसमें एनोड की रीडिंग शो होगी। तो एनोड की जब इसमें रीडिंग शो हो रही है तो हमें पता चल गया कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। आगे बात समझे, तो इस टाइप से मेजरमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। तो देखिए विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें क्या करते हैं, हमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो हो रही है एनोड और कैथोड पर, उनको एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो तरीका क्या है कि हमें पता है, हमने क्या 2 चीजें ली थी, देखो 2 एनोड हुआ था हमारा, एनोड पे क्या हुआ था, एनोड पे क्या हुआ था, एनोड पे रिएक्शन क्या हुई थी, ये हुई थी, आपको ध्यान हो तो Zn प्लस 2 N2 इलेक्ट्रॉन रिमूव। और कैथोड पे क्या हुआ था, कैथोड पे हुआ था Cu प्लस 2 जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और न्यूट्रल हुआ था, ठीक है। ये तो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये क्या है, रिडक्शन, मतलब कि अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अब इनको ही रिप्रेजेंट करना है। हमने सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, अपन को ये एक ट्रिक है, ये आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, इसी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अलोन, ALON, अलोन, इस अलोन से हमें सेल निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ जाएगा। ए यानी एनोड, एल यानी लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड, अब यूं है तो ये मेरा राइट साइड है और ये
लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में हमें क्या लेना है, एनोड लेना है। तो ये हमने ले लिया एनोड, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब लेफ्ट साइड में अपन ने एनोड लिया तो राइट साइड में क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है। अब एनोड और कैथोड को हमने किससे अलग किया था, सॉल्ट ब्रिज से। तो सॉल्ट ब्रिज को यहाँ पे एक पैरेलल दो लाइनें खींचेंगे अपन, जिससे सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, एनोड लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, यानी लेफ्ट साइड में हमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखनी है। एंड एन यानी नेगेटिव चार्ज, तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा तो राइट साइड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये लेफ्ट साइड है, इसमें ऑक्सीडेशन करना है, ये रहा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे आप इस एरो को आप यूं लगा दीजिए, सिंगल एरो की इस तरफ क्या है, Zn, एरो की इस तरफ क्या है, Zn+2 चार्ज है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, कौन क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव, यानी एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो ऑब्वियसली कैथोड पे राइट साइड में क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन, ये अपनी रिडक्शन रिएक्शन है। तो इस एरो को एक छोटी लाइन से शो कर दीजिए, एरो की इस तरफ क्या है, Cu+2 और इस तरफ क्या है, Cu, ठीक है ना। 1 मोल कंसंट्रेशन था, 1 मोल लिख दो चाहे तो आप यहाँ पे, ये आपका सेल। अब यहाँ पे ओब्वियसली यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैथोड पे। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी कोई सी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, कोई सी भी रिडक्शन हो रही है, अगर जरूरी नहीं है वहां पे कॉपर और जिंक की रोड ली जाए, दूसरी मेटल्स की भी ली जा सकती है। तो उस हिसाब से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लिख के सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यानी विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण किया जा सकता है इस प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट्स।